जल रही थी, उस जोत में से जलती हुई जोत महाराज बाबा लकड़दास जी को दी और उन्होंने उस जोत को लाकर आज से लगभग 450 साल पहले इसी सांगलिया ग्राम में वो जोत जलाई जो आज पूरी देश दुनिया के अंदर विख्यात है। बाबा लकड़दास जी ने जिस सामाजिक समानता, समरसता, त्याग, तपस्या के साथ सांगलिया धुनी की स्थापना की थी, उसके बाद लगातार इन 350-400 वर्षों में यहाँ आने वाले विभिन्न संतों ने अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से सांगलिया पीठ की ख्याति को पूरी देश दुनिया में विख्यात किया। और आज एक युवा संत जिनकी पूरी देश दुनिया के ऊपर नजर है, पूरी समाज को, पूरी देश को एक नई दशा और दिशा दे रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे पावन संत का हम दर्शन कर रहे हैं, उनके सानिध्य में हम सत्संग का आनंद लेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि आज उसी सैकड़ों वर्ष प्राचीन धुनी पर एक युवा संत परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ओमदास जी महाराज अखिल भारतीय सांगलिया पीठ पर पीठाधीश्वर के रूप में 2017 में आसीन होने के बाद इस आश्रम को एक नई ऊंचाई मिली, एक नई ऊर्जा मिली और आज पूरी देश दुनिया के अंदर महाराज श्री का जो नाम, महाराज श्री का जो काम है वो पूरी देश और दुनिया देख रही है। और महाराज श्री की त्याग तपस्या और महाराज श्री का ये प्रभाव माने कि कल राजस्थान सरकार सांगलिया सरकार के श्री चरणों में होगी। चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी पार्टी दल के नेता आज महाराज श्री के श्री चरणों में रहते हैं। और महाराज श्री जिस प्रकार बाबा खिवादास जी ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को समानता, समरसता, शिक्षा के साथ आगे बढ़ाने का जो संदेश दिया, उस पावन संदेश को लेकर ओमदास जी महाराज लगातार सतत प्रयत्नशील रहकर आज पूरे देश को सामाजिक चेतना के साथ साथ आज की विसंगत हो चुकी राजनीति को भी एक नई दशा और दिशा दे रहे हैं। आप और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम इस कालखंड में हैं जहाँ ऐसे संत पूरे देश और धर्म को नई दिशा दे रहे हैं। आपसे निवेदन कि संतों के प्रति श्रद्धा भाव बनाई हुई इस कार्यक्रम में अपने गरिमामय उपस्थिति बनाए रखें। थोड़ी देर बाद सभी कलाकार इस मंच पर आएंगे, अपनी हाजिरी देंगे। मेरा निवेदन रहेगा म्यूजिशियन बंधु मुकेश जी, राकेश जी, विक्की जी आए और अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान बढ़ाते रहे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में संचालन की व्यवस्था संभालेंगे कुचा मंच से हमारे बीच परम आदरणीय सोहन जी पधारे हैं। आप भी बार बार पर जो भी मंच की ओर से आदेश रहेगा, आपसे निवेदन उन सब बातों को आत्मसात करें। संतों के सानिध्य में बैठकर जब सत्संग का आनंद ले तो अपनी मर्यादा का, हमें हमारी जिम्मेदारी का ज्ञात हर वक्त रहे। और हमारा परम सौभाग्य होता है जब संतों के श्री चरणों में बैठकर हमें सत्संग गंगा का आनंद लेना होता है, और वो भी एक ऐसे सिद्ध पीठ सांगलिया धुनी में जहाँ जिसने पूरी देश और दुनिया को एक नई दिशा दी है, जिनकी धर्म के प्रति, समानता के प्रति जब भी गाय, गंगा, गिरनरी धर्म के ऊपर कोई भी आपदा और विपदा आई है तो संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शित किया है। और आज पूरे शेखावट में जो कलाकार है वही मंच पर रहेंगे। आपसे निवेदन है कि अतिरिक्त तो आप सब इसी प्रकार इस कार्यक्रम में अपनी व्यवस्थाएं, पीछे जो सेवक और संगीत प्रेमी बैठे, आपसे निवेदन है कि थोड़े थोड़े आगे जो खाली स्थान दिख रहा है वहां अपना स्थान ग्रहण कर लें। बोले सांगलपति महाराज की। हेलो, सबसे पहले मैं धुनी माता के चरणों में शीश नुआकर आशीर्वाद लेना चाहूंगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बार जोरदार सभी लोग निश्चित रूप से यहाँ भजन संध्या के अंदर बैठे हैं और आज के इस कार्यक्रम के अंदर
साधुओं और संतों के माध्यम से, भजन कलाकारों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें जीवन में सीखने की और किस प्रकार से सत्संग का भाव अपने जीवन में धारण करना होगा, और जिस प्रकार से साधु संतों ने इस तपोभूमि को अपनी तपस्या से, अपने भजनों से पूरे भारतवर्ष के अंदर अखिल भारतीय सांगलिया धुनी के नाम से लोगों के सामने, अगर हम आज बात करें आध्यात्मिकता की, तो हमारे बीच में जिस प्रकार का समाज के अंदर सुधार की बात अगर हम लोग करें, समाज के लिए चिंतन की अगर हम लोग बात करें, समाज सेवा की अगर हम लोग बात करें, तो निश्चित रूप से सांगलिया धुनी उसमें अपना स्थान रखती है। आदरणीय गुरुदेव स्वामी खिमादास जी महाराज जी ने जिस प्रकार से शिक्षा का प्रचार समाज के अंदर, समाज को शिक्षित करने के लिए उस आज की इस भजन संध्या में राजस्थान के भजन सम्राट प्रकाश दास जी महाराज आपके बीच में होंगे। सवाई भाट, आप हर प्रत्येक भजन संध्या में उनके श्रीमुख से भजन संध्या का आनंद लेते हो। हमारे बीच में दौलत जी गरवा, केशवदास जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज, बहुत बड़े बड़े जो भजनी कलाकार हैं, उनके श्रीमुख से आपको भजनों का रसपान करवाया जाएगा। जो भी भक्त लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जिन्होंने भोजन प्रसाद ले लिया है वो अति शीघ्र पंडाल में पहुंचे। कुछ ही समय में आज की बाबा लकड़दास लखी मेले की भजन संध्या प्रारंभ होने जा रही है। सत्संग जीवन में अगर एक सच्चे साधु की मिलती है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में और हमारे जीवन का उद्धार होता है। आज के इस भौतिकवाद के युग में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का आदमी डिप्रेशन में, तनाव में, दुख भरी जिंदगी जी रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि हमने हमारे जीवन में उन भजन कीर्तनों से हम दूर रहे। इन भजन कीर्तनों का जो स्वाद है, जो रसपान है, निश्चित रूप से हमें आत्मीय सुख प्रदान करता है। जिस भाव से और जिस मनोदशा से आप इस धूनी माता पर पधारे हैं, निश्चित रूप से आपने जो अपनी भावना, जो पीड़ा लेकर आप इस धूनी माता को धोख लगाई है, 1001% आपकी पीड़ा ये धूनी माता दूर करेगी। बहुत सारे उदाहरण समाज के अंदर हम लोग सुनते हैं। आदरणीय महाराज श्री खिमादास जी महाराज ने अपने तप और ज्ञान से जिस प्रकार से समाज के अंदर जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, अनेक प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां थी, उस पर काम करने का सांगलिया धुनी ने लगातार प्रयास किया है। अभी मेरे साथी भाई साहब ने बता रहे थे कि लगभग 500 साल, हो सकता है इसका इतिहास बहुत लंबा रहा हो, लेकिन जहां तक साधु संतों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि 500 साल से लगातार यह अखाड़ा अपनी प्रसिद्धि इस भारत भूमि पर बनाया हुआ है। इसका कारण यहां वो श्रद्धा और वो भाव है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, हम सब लोग यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इतना अनुशासन और जिस प्रकार का समर्पण हमारे श्रद्धालुओं का इस धूनी माता के प्रति है, निश्चित रूप से आपको भारतवर्ष में कहीं भी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलेगा। यह हमारी भावना है, यह हमारी भक्ति है, और यह वो भूमि है जिस पर साधुओं ने अपने तप के माध्यम से इस भूमि को सिद्ध किया।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सभी अनुशासन, पिछली बार जब कलेक्टर महोदय यहां आए थे, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि वो चारों ओर से देखकर जब देखने लगे तो महाराज जी से उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि महाराज जी, ये सारे इतने लोग इकट्ठे होते हैं, इतनी संख्या में, भारी संख्या में भीड़ उपस्थित होती है, जितनी संख्या में यहां भीड़ उपस्थित होती है, जो श्रद्धालु दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेकिन कोई भी श्रद्धालु जो आता है वो एक समर्पित सेवक के रूप में यहां धोख लगाता है। और साथियों, बताना चाहूंगा कि जो जिस निष्ठा से और जो जिस सोच से इस धुनी पर धोख लगाई है, जिसने भी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, निश्चित रूप से इस धुनी माता ने उसकी नैया को पार लगाया है। बशर्त यह है कि हमारा समर्पण, हमारा ध्यान और हमारी जो सेवा है उसका भाव हमारा क्या रहा है। यह हमारा, हम सबका अपना प्रोग्राम है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को बहुत ही शानदार तरीके से हम बनाकर रखें। अभी हमारे बीच में कुछ ही समय में राजस्थान के नामी कलाकार आपके बीच में होंगे और अपने भजनों से निश्चित रूप से आज की ये भजन संध्या आपके लिए एक सत्संग के रूप में सिद्ध होगी। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि जहां सत्संग और सत्य का वाचन किया जाता है, वहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इसका कारण है कि हम जो चारों ओर से देख रहे हैं, हमारे आसपास जो दिखावा हो रहा है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वास्तविकता, श्री ओमदास जी महाराज हर वक्त ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से महाराज जी ने सांगलिया धुनी की एक शाख स्थापित की है। कुछ समय पहले राजस्थान के अंदर 3 प्रोग्राम किया जन चेतना संदेश समारोह के नाम से। आपको जानकर खुशी होगी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहां चिंतन और मनन करते हैं, जो हर वक्त अपने शिष्य और अपने श्रद्धालुओं के बारे में सोचता है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म इस कालखंड में हुआ और हम हमारी आंखों से उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। ये संप्रदाय रहा जिसने सबसे पहले, आज बाबा साहब को लेकर बहुत सारे लोग, हजारों संगठन बना रखे, हर सेक्टर अपने स्तर पर काम करता है, लेकिन ये धुनी वो धुनी है जिसने 500 साल पहले बाबा साहब के उस मिशन को गति दे दी थी। आज हम लोग महसूस करते हैं, आज हम लोग सब सोचते हैं, पूरा परिवार, पूरा कुनबा यहां खड़ा है। हमें नहीं पता है सामने की क्या जाति है, इसकी क्या धर्म है, कौन क्या है, हम सब सांगलिया धुनी के सेवक हैं। ये ताकत धुनी माता की देन है और यहां के साधु संतों की देन है, जिन्होंने समाज में समरसता, सामाजिकता और भाईचारे का माहौल कायम किया। हमारा यह परिवार है और इस परिवार का एक एक सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने ये साधु संत है। अगर परिवार के सभी लोग मिलकर, अगर हम इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और व्यवस्थित रूप से, देखिए सेवा का प्रकार
बहुत प्रकार से सेवा की जा सकती है। जरूरी नहीं कि हमारे पास में पैसे हो। बहुत सारे मजदूर आदमी है, अपनी भावना से आता है और निश्चित रूप से वो ये पीड़ा लेके आता है कि सांगलिया धुनी में मैं जाऊंगा और वहां मेरी पूरे कष्ट जो है वो दूर होंगे। सेवा तन मन धन तीनों से होती है। अगर आप तन से सेवा नहीं कर सकते तो मन से सेवा कीजिए। अगर तन मन से नहीं कर सकते तो धन से कीजिए। अगर धन और मन से नहीं कर सकते तो तन से कीजिए। क्योंकि हमें यह जन्म मिला है, अगर हम इस जीवन में आकर इस मानवता के लिए और समाज के लिए अगर हम काम नहीं कर पाए तो मैं समझता हूं कि यह जीवन तो जानवर भी जीता है। हम देखते हैं क्या हमारा उद्देश्य केवल खाना, सोना, उठना, बैठना है? अगर यही है तो यह काम जानवर भी करते हैं। हम इंसान हैं तब जब हमारी इंसानियत सामने झलकनी चाहिए। हमारे अंदर प्रेम, भाईचारा, दया, अगर इस प्रकार की बातें अगर हमारे अनुसरण में होगी तो निश्चित रूप से हम अपने आप को गर्व से कहेंगे कि हम सांगलिया धुनी के सेवक हैं, जिसके साधुओं ने उस सनातन परंपरा जो समाज की कुरीति थी, छुआछूत की, उससे लड़ने का काम किया और हमें यहां आते तक हमें एक जाजम पर लाकर बैठाया। इसलिए मैं एक बार आपसे जयकारा की जय लगाएंगे हम धुनी माता की, जिसके प्रताप से, जिन साधु संतों के आशीर्वाद से हम लोग आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बोले धुनी माता की, बोले बाबा खिवादास जी महाराज की, बोले सभी साधु संतों की। अभी कुछ ही समय में आज की भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है। अखिल भारतीय सांगलिया धुनी बाबा लक्कड़दास जी प्रतिवर्ष जो मेला लगता है, उस मेले में बहुत दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था लेकर यहां आते हैं और यहां से आप आज अगर आप यहां बैठे हो, आपने अपना समय दिया है, आपने 2 पैसा खर्च किया है, आपने समय दिया है, तन दिया है, मन दिया है। जब तीनों चीजों की आपने सेवा की है तो आप यहां से कुछ लेकर भी जाइए। जब आप यहां से लेकर जाओगे, साधु संत गुरु महाराज के वचन प्रवचन सुन के जाओगे और अपने जीवन में अनुसरण करोगे, तब आपका तन मन धन तीनों की सेवा जो है वो सार्थक होगी और धुनी माता के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। ये आशीर्वाद जहां बैठे हो आप, ये साधारण भूमि नहीं है। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, ये 500 साल की तपस्याओं का स्थल है। इसमें बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने अपने चमत्कार से सिद्ध किया है और आज भी यहां केवल पाखंडवाद नहीं होता, यहां किसी पर भी प्रकार की समाज को भ्रमित करने का काम नहीं होता। यहां सबसे बड़ी जो दवाई है, जो ताकत है, वो धुनी माता की बबूती है। और बहुत सारे लोगों के आदरणीय हमारे बत्तीलाल जी प्रोफेसर जो जेएनयू के हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर इस धुनी के चमत्कार को महसूस किया है। तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिले। आगे आपका नाम?
जिन्होंने भोजन कर लिया है वो तुरंत पंडाल में पधारे, और जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो प्रसाद उधर टेंट में चल रहा है, प्रसाद ग्रहण करे। और ध्यान रखे चप्पल का, पातल का और अपने अनुशासन का, क्योंकि हम लोग उस स्थान पे बैठे हैं जो हमारा अपना है। अगर आप यहां छोटी सी सेवा देकर भी अपनी हाजिरी धूनी माता के लगा सकते हो, जहां भी बैठने की जगह है वहां बैठिए, जिस प्रकार की व्यवस्था से आपको भोजन प्रसाद देने की व्यवस्था उसी हिसाब से लीजिए, और अपना अनुशासन बनाकर एक संस्कार का प्रदर्शन आप यहां दीजिए। निश्चित रूप से धूनी माता आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो एक बार पुनः जो जयकारा लगाते हैं, क्योंकि भजन सुनने से पहले हमारा तन और मन दोनों यहां होना चाहिए। बोलिए धूनी माता की, बोलिए बाबा खिमादास जी महाराज की, बोलिए बाबा लक्कड़दास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक बार पुनः जय घोष, और जय घोष के बाद सभी कलाकार आज के इस कार्यक्रम में अपने स्वर के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। बोलिए धूनी माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच दौलत जी गरवा हमारे बीच पधार चुके हैं। गणेश वंदना और गुरु वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। मंच के माध्यम से देश प्रदेश के अनेकों प्रसिद्ध कलाकार एक बार फिर कलाकारों के इस महाकुंभ में इस मंच के माध्यम से अपने सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। आप सबसे बार बार निवेदन रहेगा, जिन सेवकों ने, जिन श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है वो प्रसाद ग्रहण कर ले, और जिन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है वो अपना स्थान भी ग्रहण कर ले। कुछ ही समय बाद भजन संध्या का आगाज होने वाला है। परम श्रद्धेय स्वामी ओमदास जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय लखी मेला में पधारे सभी श्रद्धालुओं का पुनः बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में जहां दौलत जी गरवा गणेश वंदना और गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे, वहीं आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसी आवाज, एक संत के रूप में ऐसी आवाज जिनको पूरे देश प्रदेश में सुना जा रहा है और सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं, परम आदरणीय प्रकाश दास जी महाराज की भी इस कार्यक्रम में हाजिरी लगेगी। हमें महाराज श्री का पावन सानिध्य और सुमधुर भजन सुनने का सुअवसर मिलेगा। महाराज जी के बाद मैं जिस सुजानगढ़ से आता हूं, और सुजानगढ़ को जब जब भी जानते हैं, जो लोग भी जानते हैं, वो सब
संगीत के रूप में, साहित्य के रूप में जानते और पहचानते हैं। लता मंगेशकर के गुरु भी सुजानगढ़ बिदासर से हुए और इसी मंच पर जिनको सबसे ज्यादा प्यार आप सबका मिला, गुरु महाराज का सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला और जिन्होंने राजस्थान के पटल पर भजन सम्राट के नाम से अपनी ख्याति प्राप्त की, स्वर्गीय राजकुमार जी स्वामी सुजानगढ़ से आते हैं। और उनके देवसान के बाद जो संगीत में एक खालीपन आ गया था और उस खालीपन को परम आदरणीय ओमदास जी महाराज ने आज से ठीक 1 साल पहले सुजानगढ़ में अपने परम शिष्य परम आदरणीय केशवदास जी महाराज को सुजानगढ़ में गादी संभाल कर वहां एक संत व्यवस्था में एक पढ़े लिखे युवा को पूरे प्रदेश में एक संदेश गया कि आज के युवा पढ़ाई लिखाई के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन की बजाय संत व्यवस्था में आकर समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे सुजानगढ़ से सांगलिया धूनी के परम आदरणीय केशवदास जी महाराज की भी इस कार्यक्रम में हाजिरी लगेगी। उसके बाद आप सबके, आप और हम सबको जिनका सानिध्य भी मिलता है, परम आदरणीय कृष्णदास जी महाराज की भी इस कार्यक्रम में हमें संगीत के माध्यम से आशीर्वाद मिलेगा। जगदीश जी सांगलिया, शिवजीराम जी सैनी, राजू जी जेठी, नंदलाल जी रतनगढ़, बहुत से कलाकारों की स्थानीय स्तर के और जिन्होंने अपनी ख्याति पूरे देश में प्राप्त, उन सब की हाजिरी लगेगी। और जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, ऐसे हम सब के बीच से निकले राजस्थान की मिट्टी की आवाज, इंडियन आइडल के सुपरस्टार सवाई भाट भी इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी देंगे। तो कलाकारों से ये पूरा मंच सजा होगा। कलाकारों के इस महाकुंभ में महाराज श्री के पावन सानिध्य में भजनों की रसगंगा बहेगी। आपसे निवेदन, आप इसी प्रकार इस कार्यक्रम में अपनी व्यवस्था बनाए रखें। एक बार आप सबसे निवेदन, जहां आप खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सब महाराज श्री की आज्ञानुमति, दुणी माता की आज्ञानुमति और आप सब श्रद्धालुओं की आज्ञानुमति लेते हुए आज की इस भजन संध्या का शुभारंभ कर रहे हैं। सांगलिया धूनी भजन सहित अनेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाखों लोग इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित देख रहे हैं। आप सबका भी बाबा लकड़दास जी की लक्खी मेले में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः निवेदन रहेगा, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया वो प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन रहेगा, दौलत जी गरवा से समय की नजाकत को समझते हुए इस कार्यक्रम में गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। दौलत जी गरवा एक ऐसी युवा आवाज, आपने बरस बरस मेरे इंद्र राजा अनिल सेन के साथ, जिन्होंने पूरे राजस्थान में जिनका भजन वायरल हुआ था, करोड़ों लोगों ने इस भजन को सुना। ऐसे राजस्थान की एक उभरती हुई आवाज हम सबके पीरे। और जब भी सांगलिया धुनी से संबंधित कोई भी प्रकार का कार्यक्रम और आयोजन होता है तो सबसे पहले जिनकी हाजिरी लगती है बाबा जी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले एक युवा कलाकार भाई दौलत जी गरवा। दौलत जी से निवेदन, गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। हेलो,
हाँ 1 मिनट बैक कर दे ये मिला ले और तो ठीक है डोगरा हाँ कर दे मैं तो ये कर सकता हूँ हैं बच्ची जिसकी तो कोई मैं कब शुरू यहाँ पे जाजिए बच्चा को हेलो हेलो अब हारमोनियम बढ़ाओ हारमोनियम की आवाज बढ़ाओ हेलो अभी वो चालू करो हेलो 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 इसके पूरे माने चाहिए एले वगैरह ऑलराउंड हेलो बढ़ाओ हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो आवाज में हेलो हेलो माइक चेक हेलो सभी विराजमान भक्तगण और सर्वप्रथम माता रानी मां शारदा के पावन मंच को प्रणाम करते हुए धोनी माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी को जय साइज की करते हुए आदरी दिव्य आदि दिव्य भव्य आदि भव्य विशाल भजन संध्या का आगाज कर रहे हैं। तो एक बार जितना भी भक्त विराजमान हो जोरदार भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार लगाए। बोलिए गजानन जी महाराज की, बोली धूणी मात की, बोली लकड़दास जी महाराज की, बोली खीवादास जी महाराज की, बोली मात पिता गुरुदेव की, बोली बंसीदास जी महाराज की, बोली ओमदास जी महाराज की, बोली भगत और भगवान की।
जय हो। तो लीजिए सर्वप्रथम भगवान श्री गजानन जी महाराज की वंदना के साथ में आज की इस विशाल भजन संध्या का आगाज कर रहे हैं। और इस मंच की ओर से राजस्थान के एक से बढ़कर एक कलाकार पूरी रात्रि भर भजनों के माध्यम से हाजिरी लगाएंगे और पूरी रात्रि भर हमारे बीच में गुरुदेव श्री 108 रामदास जी महाराज का सानिध्य रहेगा। तो सभी लोग जो भी इधर उधर खड़े हैं सभी से निवेदन करता हूँ पंडाल में आके विराजमान हो जाए और भजनों का आनंद लें। मंचासीन विराजमान मां शारदा के सभी सुशील पुत्र और भेग भगवान को प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। हाथ जोड़ विनती करो और धरो चरणों में शीश। ज्ञान भक्ति मैली बजो मेरे परम पिता जगदीश। पहले किसे मनाविए और किनरा लीजिए ना। मात पिता गुरु आपना भजो जगपुर सिको ना। मात पिता मिल जा और लग चौरासी माँ। गुरु सेवा हर बंदगी भैया मिलने की ना। स्वर बिना मिले नहीं सरस्वती और गुरु बिना मिले नहीं ज्ञान। अन्न बिना हंसा चले भाई जल बिना कजी दे सुरदो माता सरस्वती गुरु जी लो माने ज्ञान। अन्न दो माता धरतरी जल बरसो इंद्र भगवान।
सब संतन को विनती और अपनी अपनी थो शब्द विवेक पारखी मारे सिर माथे रामो। आय भवानी वास करो, लड़ाई को करो, जुम करो।